बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ। आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। देखिए, आपको वीडियो के प्रारंभ में ही मैं ये आपको आश्वासन दे रहा हूँ और ये पूर्णतः वादा कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो MA एंशिएंट हिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम में आपके मन मानस मस्तिष्क में आज से कोई भी दुविधा, कोई भी सवाल, संशय, समस्या नहीं रह जाएगी। पर ये है कि पूरी वीडियो को देखिएगा, 6-7 मिनट की जो भी ये वीडियो बन रही है, इसको अगर आप स्किप नहीं करेंगे, पूरी लास्ट तक देखेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के संदर्भ में आपके आज से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में देखिए मैं 7 जो है पॉइंट्स को कवर करूंगा, जिसमें सबसे पहले है कि आपकी पिछले वर्ष की पहली कट ऑफ मेन कैंपस की एंशिएंट हिस्ट्री की कितनी गई थी। पिछले वर्ष की जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था MA एंशिएंट हिस्ट्री का, उसका हाईएस्ट स्कोर कितना था। इसमें हम बात करेंगे कि MA एंशिएंट हिस्ट्री की टोटल सीट्स कितनी है, मेन कैंपस में कितनी सीट्स है और एफिलिएटेड कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कौन कौन कॉलेज में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी फ़ीस कितनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, और दूसरी हम बात करेंगे आपकी फ़ीस कितनी कोर्स की, और मेन कैंपस में कोर्स की कितनी फ़ीस है, और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है उनकी अलग अलग फ़ीस कितनी है। ये वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यूट्यूब पे कई ऐसे मिल जाएंगे जो एंट्रेंस की जो है बारे में बताते होंगे, लेकिन उनके पास इतनी डिटेल में एनालिसिस नहीं रहता है, क्योंकि वो सब बस ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से और सामने से जितना मिलता है वो उतने ही आपको बताते हैं। अब कई यूट्यूबर तो ऐसे हो गए कि मेरे ही थंबनेल काट के लगा के वीडियो बना देते हैं। मैं कहता हूँ क्या करूँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PG एंट्रेंस में मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझसे अच्छा अनुभव इस समय किसी यूट्यूबर के पास है नहीं। कोई आपको इतना डिटेल में चीज़ें नहीं बताएगा। मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस भी हिंदी में बताने वाला हूँ कि आपका डिटेल सिलेबस हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम के कई छात्र हैं, उनको परेशानी आ रही है, और PGAT की जो ब्रोकर की PDF होगी उसमें इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। तो अब आपको जो भी बच्चे बताएंगे ना, यूट्यूब पर यही चीज़ देखा करिए आप कि व्यक्ति जो आपको सूचनाएं दे रहा है वो एफर्ट कितना लगा रहा है। जितनी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज बता दूंगा उतना आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वो ये पूरी संपूर्ण जो है विश्लेषण आपको किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से नहीं मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि लोग एफर्ट नहीं लगाते, लोग आपके लिए क्यों परेशान होंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक आप देखेंगे ये यूट्यूब पे अगर अभी देखेंगे तो किसी का 3000 सब्सक्राइबर होगा, किसी का 2000 होगा, किसी का 1500 होगा। वो सब इस समय बस आप को अपना कहते हैं कि ऐसे आपको कुछ नहीं पता है और उनको थोड़ा बहुत पता है, तो बस वो चाहेंगे कि आप उसके चैनल से जुड़ जाइए, उनका सब्सक्राइबर बेस बढ़े, ठीक है। लेकिन वो आपको डिटेल नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो इधर तो परेशान मत हुई। इस वीडियो में देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ पता चल जाए, और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि वीडियो शुरू से अंत तक अगर आपने देख ली तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के संदर्भ में आज से डाउट फ्री हो जाएंगे, ठीक है। बस ये कि भैया अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अगर यूनिवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण चैनल आपके समक्ष आपको दिख रहा है तो उसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने दोस्तों मित्रगण में शेयर कर दीजिए। देखिए 7000 के आसपास हमारा काफिला बढ़ रहा है और उसको 10,000 जल्दी जल्दी हम लोग को पहुंचाना है, जिससे कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो भी PG एंट्रेंस देने जा रहे हैं वो सही मार्गदर्शन में अपने गंतव्य की ओर आगे प्रशस्त हो, ठीक है। तो हमारी यही कोशिश रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्दों की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया हो जाती है अपनी, मगर एक आप सबकी मेहरबानी चाहिए। तो अपनी मेहरबानी बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सिलेबस सबसे एंड में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग भाग जाते हैं वीडियो को छोड़ के। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, उसके बाद सिलेबस एंड में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर की, ठीक। पिछले वर्ष का जो हाईएस्ट स्कोर था एंशिएंट हिस्ट्री का एंट्रेंस का कितना गया था, 201.6। ये मत सोचा करिए कि अगर 201 गया तो कट ऑफ 180 चली जाएगी, नहीं। देखिए कट ऑफ दूसरी चीज़ थी। अब 201 आपका हाईएस्ट स्कोर गया है। अब और लास्ट ईयर की जो पहली मेन कैंपस की कट ऑफ निकली थी वो कितनी गई थी, वो 160 गई थी, ठीक है। ये जो है जनरल मतलब UR के लिए था 160, जिसका भी था अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत, चाहे जनरल, OBC, EWS, ठीक है, SC, वो जाकर एडमिशन कराएं। और ST वालों के लिए ऑल था, ऑल कैंडिडेट फॉर ST कैटेगरी, ठीक। तो ये था 27 जून को शायद आपका पहला जो है 27/7 को आपका पहला कट ऑफ आ गया था, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए देखिए आप सब परेशान मत हुई। मैं बता रहा हूँ ना कि PG एंट्रेंस से संबंधित जितना मैं A to Z अपडेट आपको दे सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, कोई यूट्यूबर आपको खड़े खड़े मिल जाएगा, बता देगा, तो आप जो कहेंगे वो मैं कर भी दूंगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्रैल लास्ट में, ठीक है, आने की संभावना है, और अप्रैल लास्ट मई के प्रथम सप्ताह तक आपका आ जाएगा, ठीक है। जून में आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही आपका एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा, जून के अंत में, ठीक है। यानी 30 जून तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का। अगस्त के लास्ट, ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक तक या सितंबर के प्रथम द्वितीय वीक तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा। ये पूरा एनालिसिस मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसी के आसपास इर्द गिर्द आपकी ये प्रवेश प्रक्रिया चलेगी।
अब मैं आगे चीज़ें लेके चलता हूँ आपको। देखिए मैंने हाईएस्ट स्कोर कट ऑफ बता दिया कितना था पिछले वर्ष का, ठीक। अब मैं बात करूँगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। पूरी वीडियो को देखिएगा भैया, स्किप मत करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ़ीस अगर बात करूँ एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो आपका देखिए पीजीएटी फर्स्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये एंशिएंट हिस्ट्री जो है पीजीएटी फर्स्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि देखिए पीजीएटी फर्स्ट पीजीएटी सेकंड में अंतर ये समझिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब भी एंट्रेंस एग्जाम कराता है पीजी का, जितने भी कोर्स ऑफर करता है उसको 5 लिस्ट में डिवाइड कर देता है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5। लिस्ट 1 से लेकर 4 को बोलते हैं पीजीएटी फर्स्ट, ठीक है। लिस्ट जो 5th होती है उसको बोलते हैं पीजीएटी सेकंड। इसकी फ़ीस अलग होती है और पीजीएटी फर्स्ट की फ़ीस अलग होती है। तो अभी आप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए जो फीस होगी वो 800 रुपये होगी एप्लीकेशन फॉर्म फीस, और एससी, एसटी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 400 रुपये फीस होगी, ठीक। इसमें थोड़ा बहुत अगर इस वर्ष इजाफा होगा तो मैं अपडेट जब आएगी तो बता दूँगा, लेकिन पिछले साल यही थी। अब मैं बात करता हूँ आपकी सीट्स के बारे में, ठीक है। कुल मेन कैंपस में और इधर टोटल मिला के कॉलेजेस में आपकी 507 टोटल सीट्स होती हैं। अब इनका मैं एनालिसिस कर दे रहा हूँ। आपके मेन कैंपस में जो सीट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री की एमए की वो है 192, ठीक है। और आपकी जो है आईएसडीसी, ठीक है, कितनी सीट है? 63। एडीसी में कितनी सीट है? 63। सीएमपी में कितनी सीट है? ठीक है, 63। अगर बात करें आपका एसएसके में यानी एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये केवल महिलाओं का कॉलेज है, इसमें कितनी सीट है? 63। एसपीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, ठीक है, ये दोनों का है, ठीक है, इसमें 63, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 5 कॉलेजेस हैं जिसमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री आपको ऑफर किया जाता है, पढ़ाया जाता है, और प्रत्येक कॉलेज में 63 सीटें हैं, ठीक है। प्रत्येक कॉलेज में 63 सीट उपलब्ध है। अगर मैं बात करूँ अब फीस के बारे में, ठीक है, फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी देखिए मेन कैंपस की जो फ़ीस लगती है एंशिएंट हिस्ट्री की एमए की 4,901 रुपये लगती है। इसमें देखिए ये कोर्स की फ़ीस है, ठीक है, ये कोर्स की फ़ीस है। अब इसमें देखिए ऐसा नहीं कि 4,901 ही रुपये, जब आपका देखिए जब रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे सबसे पहले क्या होता है कट ऑफ आती है, उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के बाद होता है भैया कि आप जो है उसके बाद फ़ीस जमा करिए, तो रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी लगती है, वो चीज़ें मैं बता दूंगा, लेकिन ये कोर्स की फ़ीस 4,901 रुपये लगती है, और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस से कम ही लगती है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं, आपका जो एडीसी की फ़ीस है वो कितनी लगेगी। एडीसी की देखिए जो आपकी कोर्स की फ़ीस है 8,950 रुपये है एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। इसमें देखिए 200 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लगता है कि जब आप एडीसी में कराते हैं तो ये चीज़ें आपको 200 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है। तो कुल मिला के 9 2 11 यानी कि आपका 1,50 रुपये पड़ जाता है, लेकिन कोर्स फीस कितना है? 8,950, ठीक है। सीएमपी की अगर बात करें तो आपका देखिए 8,000 रुपये आपका ये होता है कितना सीएमपी का आपका कोर्स फीस 8,000 रुपये होता है। इसमें देखिए यही चीज़ है कि आपका 100 रुपये या 200 रुपये इसका भी रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, ठीक। साइकिल स्टैंड की फ़ीस अलग से लगती है। ये सब जो है धीरे धीरे आपको बताया जाता है कि आपको कितना कितना देना है। मतलब कोर्स की फ़ीस ये 8,000 रुपये है सीएमपी की, बाकी साइकिल स्टैंड और रजिस्ट्रेशन शुल्क जोड़ जाड़ के फिर आपका जो 9,000 वो पार करवा ही देंगे उन लोग। एसएसके की बात करें तो 8,800 रुपये एसएस खन्ना की फ़ीस होती है, कितने की? एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक, 8,800 रुपये एसएस खन्ना की फ़ीस है। उसके बाद एसपीएम की बात करें तो 8,000 रुपये जो है एसपीएम में एंशिएंट हिस्ट्री की कोर्स की फ़ीस है। अगर इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस जोड़ दें 1,000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस लेंगे वो आपसे, 350 रुपये आपका ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ीस यानी वही रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो कुल जोड़ जाड़ के आपका फिर कितना का पर्चा बना देंगे इन लोग? 9,350 का आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा पेमेंट आपको करनी रहेगी, ठीक है। यानी देखने को कुछ और है, लेने को कुछ और है इन लोग का। तो यही चीज़ होता है कि कोर्स की फ़ीस देखिए मैंने बताई ना कि मेन कैंपस की 4,901, एडीसी की 8,950, सीएमपी की 8,000, एसएस खन्ना की 8,800, एसपीएम की 8,000, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन शुल्क जोड़ जाड़ के इन लोग 9,000 कहीं ना कहीं पहुँचा ही दे रहे हैं। तो ये चीज़ें थी किसकी? आपकी एप्लीकेशन कोर्स की फ़ीस मैंने बता दी, ठीक है। अब तक देखिए, और अगर नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की बात करें कि जिसका मान लीजिए ग्रेजुएशन में एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है तो क्या वो कर सकता है कि नहीं? तो हाँ भैया, वो एमए एंशिएंट हिस्ट्री से कर सकता है। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे यस है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अभी तक हमने बात कर ली, किस किस की बात की हमने अभी बात की सीट्स की, फ़ीस की, एडमिशन फ़ीस की, कोर्स फीस और जो एप्लीकेशन फ़ीस की, ठीक है। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की बात की है हमने हाईएस्ट स्कोर बात कर लिया, कट ऑफ बात कर लिया। अब हम चलिए बात करते हैं आपकी जो मेन है जिसके लिए अभी तक आप रुके हुए, वो है सिलेबस। चलिए हिंदी में आपको दिखा दे रहा हूँ, और देखिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए परेशान ना होइएगा कि स्क्रीनशॉट मारना चालू कर दें, ठीक है। मैं इसको टेलीग्राम पर अभी पूरा इमेज डाल दूँगा, पूरा का पूरा इमेज डाल दूँगा। चलिए पहले दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए भारत की प्राचीन
प्रारंभिक संस्कृतियाँ और सभ्यताएं, इसके अंतर्गत देखिए पुरातत्व की परिभाषा, एक सेकंड इसका जो है कलर बदल दूँ, हाँ इसमें अंतर्गत देखिए पुरातत्व की परिभाषा, अन्य विषयों से संबंध उसका, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखिए पुरानी पाषाण संस्कृतियाँ मुख्य विशेषताएं, भौगोलिक वितरण, बेलन घाटी, सोन घाटी, मध्य पाषाणिक संस्कृतियाँ मुख्य विशेषताएं, भौगोलिक वितरण, विंध्य गंगा के मैदान, नव पाषाणिक संस्कृतियाँ, ठीक है, मुख्य विशेषताएं, भौगोलिक वितरण, दक्षिण भारत, विंध्य और गंगा के मैदान, हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति और विस्तार, मुख्य विशेषताएं, कालक्रम और पतन। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ आ जाती हैं। देखिए आप परेशान मत होइएगा, मैं डाल दूंगा इसको भी, ठीक है, अभी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, सिलेबस पूरा अच्छे से ले लीजिएगा। आपकी सेवा है ही मेरा जो है कर्म पूरा बन गया आजकल, ठीक है। मैं हमेशा देखिए इसमें भी लिखा हुआ हूँ अपने एजुकेशन इलाहाबाद, वो जो मेरा अगर देखेंगे लोगों उसमें लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से समाधान तक आपकी सेवा में अर्पित है जान तक, ठीक है। तो आपकी सेवा में कुछ भी है तो बस ये कि भैया आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर करते रहिए, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना में अगर बस आप शेयर कर देंगे और वीडियो को जो है थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बढ़वा देंगे तो बस हमारे लिए वही मोटिवेशन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पेपर्स जो है सेकंड आपका जो है कुषाणु तथा भारत का इतिहास, इसमें देखिए तमाम तरह की चीज़ें सब पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए चलिए आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ठीक है, इसका जो है उसके बाद आ जाती है प्राचीन विश्व की सभ्यता की रूपरेखा, प्रारंभिक सभ्यताएं, फर्स्ट है मेसोपोटामिया मिस्र, उसके बाद ये चीज़ें असीरियन आपका, चाल्डियन, यूनानी, हेलेनिक, जूलियस सीजर, अगस्टस, ठीक है, ठीक है, रोमन साम्राज्य, उसके बाद यहाँ पे चाऊ और चीन काल, गुप्त शासकों की उपलब्धियाँ, ठीक है, उसके बाद हर्ष का जीवन, उपलब्धियाँ, गुर्जर प्रतिहार, ये देखिए ये मेरे जैसे महान महान लोग नाम ले लेके बैठे हुए मजाक कर रहे हैं। पल्लव राजवंश का माफ़ करिए, कोई सीरियस मत लीजिए भैया। उसके बाद पल्लव राजवंश, चालुक्य वंश की राजनीति, ये तमाम तरह की चीज़ें इसको आप जो है देख लीजिएगा। बाकी मैं भी डाल दूंगा, परेशान ना होइएगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। भारतीय संस्कृति के बारे में है। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट जो स्लाइड है, अच्छा अभी एक और है, उसके बाद इतिहास में अवधारणाएँ और धाराएँ इधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राचीन इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, ये तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला, ये तो ये क्या था, ये आपका मैंने पूरा बता दिया है भैया। अब इसके अलावा मुझे जहाँ तक लगता है आपको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड परेशानी नहीं होनी चाहिए। बुक्स की अगर बात कर लें, ठीक है, बुक्स के लिए तो मैं देखिए बुक्स के लिए भी ये कह सकता हूँ कि मुझे पीडीएफ नहीं मिल रही है अभी। देखिए प्रकाश पब्लिकेशन की बुक आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 500 की आती है, कटरा में मिलती है, ऑनलाइन कुछ नहीं मिलती है, कटरा मार्केट में मिलती है। मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर 5 बच्चे भी अगर कंट्रीब्यूट करने पे आ जाएँ, 5 बच्चे भी अगर 100 रुपये दे दें तो 500 रुपये हो जाता है, ठीक है। आप मुझे गूगल पे कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मांग रहा हूँ, बस ये मैं सहयोग के उद्देश्य से, ठीक है, कि अगर आप लोग को कोई बाहर से है, अगर कोई नहीं है इलाहाबाद से और बाहर से अगर उसको बुक की बहुत ज़रूरत है तो ये कर सकता हूँ मैं कि मैं आप 100 रुपये अपना बात कर लीजिए, 10 लोग अगर हैं तो 50-50 रुपये देंगे तो भी 500 हो जाएगा। आप कंट्रीब्यूट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं जाके ले आऊँगा बुक और उसकी पीडीएफ बना के आपको प्रेषित कर दूँगा, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। आपको बस परेशानी ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बुक के लिए बता दी, प्रकाश पब्लिकेशन की, पुष्कर की, शिल्पी की बहुत बुक्स आती हैं, ठीक है, तो उसको ले लेंगे। पार्ट ए पार्ट बी होता है एंट्रेंस एग्जाम में। पार्ट ए में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, आपका करंट अफेयर, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब चीज़ें आती हैं पार्ट ए में। और इसकी बुक मैंने जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, ठीक है, इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। पीवाईक्यू नहीं मिलता है कहीं भी भैया, ये ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंशिएंट क्या किसी विषय का भी नहीं मिलेगा। जो भी पेपर आपको अगर देखने को मिलेगा मार्केट में वो मॉडल पेपर होता है, स्मृति आधारित होता है, ठीक है, मेमोरी बेस होते हैं, यानी बच्चों को जितना याद रहता है वही बताते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो भी आपका प्रश्न पत्र रहता है वो विभाग में परीक्षा कक्ष में ही जमा करवा लिया जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता, तो वो पीवाईक्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बता दिया आपको बुक्स के लिए, बुक्स का भी देखिए रास्ता मैंने बता दिया, इधर उधर परेशान ना होइएगा, सब चीज़ें मैंने बता दी। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा वो भी बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि अब आप कहीं भी एंशिएंट के लिए इस संदर्भ में परेशान नहीं होंगे। और अब एंशिएंट वाले बच्चों का अगर खुश हो गए हों, अगर उन्हें समझ में आ गया तो एक कमेंट्स कर दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। और वैसे मुझे पता है कि 10 लोग देखेंगे तो 1 लोग कमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी जितने भी करेंगे मैं ध्यानपूर्वक इस वीडियो में देखूंगा, क्योंकि इसमें भी मैंने जो है, आप पढ़ने में मेहनत करेंगे, मैंने ये सब बताने में बहुत मेहनत की है। चलिए बस यही है कि जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।